एवरीवन, अभी शाम के 4:15 बजे हुए हैं। बहुत बहुत दिनों का गैप हो जाता है आजकल वीडियो डालने में। रिकॉर्ड तो कर ही नहीं पाती हूँ, कभी रिकॉर्ड होता है कभी नहीं। आप सभी लोगों ने कीमो के बारे में तो सुना ही होगा कि ये एक बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है। मैंने भी सिर्फ सुना था जीवन में, लेकिन अब मैं इसमें से गो थ्रू हो रही हूँ। कभी ऐसा लगता है, एक पल में लगता है कि बिल्कुल ठीक है वो, एक पल में उनको अच्छा फील होता है, दूसरा ही पल कभी कभी मोमेंट आने लगती है तो कभी डायरिया हो जाता है, कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बीच में उनको ठीक लग रहा था, काफ़ी बेटर थे वो। तो एक शादी थी सारिका मुंबई, जो कि विवेक की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें 2 रूम प्रोवाइड किए थे। तो फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया और इनका भी बहुत मन था, क्योंकि ये बहुत महीनों से इस शादी की राह देख रहे थे और उस टाइम पे इन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उन दिनों ये काफ़ी ठीक रहे थे। तो इनकी तबीयत देखते हुए डॉक्टर से परमिशन ली। डॉक्टर ने बोला मास्क लगा के आप इनको लेके जाओ, मन बदल जाएगा देता है। डॉक्टर ने फुल परमिशन दी, बिकॉज डॉक्टर का कहना है कि लोग कीमो करा के डायरेक्ट अपने जॉब पे भी जाते हैं। भाई जिनके घर में, यहाँ तो मेरी सेकेंड इनकम है थोड़ी बहुत, जिनके यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड ही कमाते हैं और उन्हीं को अगर ऐसा हो जाए तो कीमो करा के मन करे ना करे वो लोग जॉब पे भी जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। उनका पूरा ध्यान रखा गया है हर चीज़ का। तो कैसा है ना, आपने अगर हिना खान जी का इंस्टाग्राम देखा हो तो उसमें भी उन्होंने कभी कभी वो ऑनलाइन आती हैं छोटा सा मैसेज देने के लिए। उसमें उन्होंने, जब उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, मुझे आज भी याद है, मैंने एक रील देखी थी जिसमें उन्होंने बोला कि आप लोग सोचते होंगे मैं कहाँ गायब हो गई इतने दिन। तो फ्यू डेज़ आर टफ, फ्यू डेज़ आर गुड। कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, वॉमिट आती है, लूज मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। मतलब अपने को किसी को ऐसे देखना इज़ वेरी पेनफुल, मतलब पूरी फैमिली के लिए पेनफुल होता है अपने को इस तरह से देखना। जो मेरे ऊपर बीत रही है इस वक्त, भगवान ना करे किसी सुहागन पे बीते। और ये चीज़ बहुत, मतलब बहुत पेनफुल है। मतलब मैं आपको आराम से कभी बैठ के शांति से बताऊंगी। अभी तो मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, मैंने कहा चलो कुछ तो रिकॉर्ड करूं। आजकल कुछ व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं होते, बस घूम वहाँ गए थे तो 2 दिन थोड़ा अच्छा लगा। इतने टाइम के बाद, इतने दर्द के बाद एक थोड़ी थोड़ी स्माइल हम सबके चेहरे पे आई। लेकिन वहाँ भी मैं डरी रहती थी मैं। और अभी वो ठीक है, मैंने मेडिसिन दे दी। इसमें सारी मेडिसिन बहुत हैंडी रखनी पड़ती हैं, कीमो जब चल रही होती है किसी की। सारी मेडिसिन मैंने बहुत हैंडी रखी हैं। सब कुछ यहाँ मेरे रहता है हर वक्त कि कब क्या देना है, कैसे देना है। पानी भी इवन उनको वार्म करके देते हैं हम लोग, एकदम नॉर्मल वाटर भी नहीं देते, क्योंकि ठंडा मौसम चल रहा है। यहाँ तो इतनी जो कि ठंड नहीं पड़ती है हमारे साउथ गुजरात में, लेकिन फिर भी ध्यान बहुत रखा जा रहा है हर चीज़ का। आप लोग अपडेट वीडियो के लिए परेशान से होते रहते हो, तो मुझे लगता है चलो कुछ टाइम में रिकॉर्ड कर लूँ। कई बार रिकॉर्डिंग करने में कई दिन का गैप भी आ जाता है, क्योंकि आप समझ लो वही मुश्किल दिन चल रहे होते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कल रात भी मैं रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि हल्का सा भी इनको ऐसे वैसे पेट में दर्द या गैस हो जाए तो मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है। कल इनको गैस हो रही थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने एक टैबलेट दी है मुझे गैस के लिए, वो दे दी इन्हें। तो मतलब हर चीज़ आधी डॉक्टर बन गई हूँ मैं, मतलब मुझे इतना नॉलेज आ गया इस चीज़ का। और बस ऐसे ही चल रहे हैं दिन, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन नरम, कुछ दिन गरम, और कुछ दिन ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो रहा है, और फिर अगले ही पल थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए या कीमो का साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो फिर से दिमाग ख़राब हो जाता है। रात रात भर नींद नहीं आती, मैं बैठी रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ और दिल घबराने लग जाता है। बस यही रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मेरी सास यहाँ पे 2-4 महीना रुके, क्योंकि एक होता है, कोई होता है तो मॉरल सपोर्ट रहता है। यहाँ बिल्कुल मैं अकेली पड़ जाती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि इनको भागना हो इनके साथ डॉक्टर के यहाँ, तो मैं कुकिंग के लिए भी मैं, मतलब हर चीज़, और अपना साथ में थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं भूल सकते हमारी इनकम की इम्पॉर्टेंस। और जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आज भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, जबकि मैंने वो वीडियो डाला था और 2 घंटे में मैंने वो वीडियो हटा दिया था, लेकिन आज भी लोगों ने मेरे स्कैनर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मतलब विवेक के स्कैनर का, और आज भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। और अभी भी लोग मुझसे मेल पे पूछ रहे हैं कि अभी भी इतने दिन बाद भी, कि दीदी प्लीज़ गिव अस समथिंग, बैंक डिटेल्स और समथिंग, कि वी वांट टू ट्रांसफ़र समथिंग, वी वांट टू डोनेट समथिंग। ना मेरा मायका और ना मेरा ससुराल आप लोगों से आ गया है, क्योंकि वो लोग भी वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट। अजान चल रही है तो थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। लास्ट टाइम अजान चल रही थी तो मैं शांत नहीं हुई थी, वो मैं भूली नहीं थी गाइज़। मैं हमेशा बंद हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ जब अजान चलती है, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग बहुत परेशान था। चलिए बाद में बात करते हैं, भाई अजान चल रही है, आराम से बात करते हैं। आजकल ना सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में ना ऐसे लिप शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये मम्मा अर्थ के लिप शेड्स हैं और ये है मम्मा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। तो वैसे तो मैं सर्दियों में ज़्यादातर क्या करती हूँ, अपना मेकअप कैसे करती हूँ, जब मैं अपना मेकअप करती हूँ ना,
तो स्पेशली विंटर्स में आप एक सीरम या एक अच्छी क्रीम ज़रूर अप्लाई करें, जैसे कि कोई भी जो भी आपको पसंद है। जैसे कि कुछ लोग ये लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ये मेकअप के नीचे ठीक नहीं रहता, बट हाँ, इसे आप सर्दियों में रात को लगा सकते हो। ये मैजिकली वर्क करती है स्किन पे। निविया, जो कि बचपन से आप लोगों ने, मतलब मैंने तो सुना है, मेरे डैडी यूज़ करते थे, तो निविया बहुत अच्छी है। सेटाफिल बहुत अच्छा है। सेटाफिल का नाम तो सभी ने सुना होगा। सेटाफिल के सारे प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो फेस वॉश हो, लोशन हो, मॉइस्चराइजर हो या क्रीम हो। सो दिस इज़ बेस्ट, आई थिंक बेस्ट। तो ये चीज़ें मेकअप से पहले आप अप्लाई करो और उसके बाद देखो कैसा ग्लॉसी मेकअप होगा, जैसे मेरा हो रखा है। ये मेकअप मैंने अलग से भी शेयर करा है। तो मैं जब भी अपना मेकअप करती हूँ तो सीरम्स वगैरह यूज़ करके या फिर लोशन या ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करके फिर करती हूँ। एक और मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, वो भी मैं दिखाती हूँ, जो मैं मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। जो मॉइस्चराइज़र है ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये मम्मा अर्थ का, जिसका सीरम मैं यूज़ करती हूँ ना, सीरम ये वाला, उसी का मैं ये वाला लोशन मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, मम्मा बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर। ये सुपर्ब है गाइज। इसका अगर आप टेक्सचर देखो ना, ओ माय गॉड। सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से ली हैं और मैं नीचे लिंक सबके प्रोवाइड कर दूंगी। इसका टेक्सचर क्या है, एक तो लगते के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसा ग्लॉस देता है ना, जैसे आपने वो, पता है वो कुछ लोग वो यूज़ करते हैं शाइनिंग वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम होता है वो, पता है, फाउंडेशन में मिक्स करते हैं, बिल्कुल ऐसा लुक देता है। देखो स्किन चमकने लग जाती है। तो विंटर्स में आप जब भी मेकअप कर रहे हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड हो, तो आपका ना मेकअप टिकेगा भी और बहुत ही ग्लॉसी, और आपकी स्किन ड्राई, जैसे कि विंटर्स में ड्राई लगने लगती है, ऐसा नहीं लगेगा। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरा फेवरेट है। मैं सब चीज़ों के लिंक नीचे दे दूंगी, ठीक है। तो मेकअप से पहले मेक श्योर कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें या अच्छा सीरम अप्लाई करें, और अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो पहले सीरम और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और उसके बाद आपका मेकअप शुरू करें। सर्दियों में मेरी जो फेवरेट बीबी क्रीम है वो दो हैं। एक है पॉन्ड्स की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बीबी क्रीम है ना पॉन्ड्स की, इसका कवरेज बहुत ज़बरदस्त है और मैं कभी कभी इन दोनों को मिक्स करती हूँ, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। गार्नियर, इसमें काफ़ी अच्छा ग्लॉस शाइन जैसा रहता है, इसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर टाइप ऑफ फीलिंग रहता है, और इसका कवरेज बहुत अच्छा है पॉन्ड्स का, तो दोनों मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, ये है लैक्मे का लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको हाइलाइटर लगाने का मन है तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा वाला ये ग्लो दे देता है। चलो अब लिपस्टिक की बात करते हैं। फिलहाल जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई करी हुई है वो तो है ये वाली मेबेलिन की, और कुछ कलर्स मैं आपको और भी दिखाना चाहती हूँ। ये दो ममाअर्थ के, ये कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, तो सर्दियों के जैसे कलर हैं। चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये लिपस्टिक्स जो हैं सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है, ममाअर्थ की लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है, और ये कलर कौन सा है मैं नीचे लिंक दे दूँगी। देखिए विंटर्स वाला कलर है। चलो मैं वाइट लाइट में आपको दिखाती हूँ। लिपस्टिक रिमूव कर दी है, और ये है ममाअर्थ का 08 समथिंग, क्या नाम है इसका, बहुत ही प्यारा सा कलर है। और विंटर में ऐसे जो कलर होते हैं और जो ऐसे ग्लॉस फिनिश का लिपस्टिक होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा ग्लॉस फिनिश है, ये सेमी मैट है, ट्रांसफरेबल है, तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। इसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, और ये बिल्कुल ड्राई तो नहीं होता, लगने के बाद बहुत अच्छा रहता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। जो शेड मैंने आपको भी दिखाया उसका नाम है ममाअर्थ 08 रेड डोहलिया, और ये जो मैं लगाने जा रही हूँ ये है रूबी रेड। ये भी ममाअर्थ का ही है। इस तरह की पैकिंग में लिपस्टिक्स आती हैं, बहुत बढ़िया लिपस्टिक्स हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। वाओ, वाटर रेड कलर, चेरी रेड टाइप है, वन स्वाइप है, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे विंटर्स में क्रिसमस शेड, या फिर बोल सकते हैं वेडिंग वगैरह में ये शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और काफ़ी ग्लॉसी है। सो मुझे दोनों लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी हैं। सारी चीज़ें मेरी अमेज़न की हैं, अमेज़न पे चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और अगर आप अमेज़न से सिरम्स बाय कर रहे हो ना, तो ये वाला सिरम बिल्कुल मत भूलना, ममाअर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस सिरम, ये बहुत बढ़िया है भाई, इसका मुकाबला नहीं है सिरम का। गाइज देखो कितने सारे बॉटल हैं मेरे पास, बहुत सारा लगाती हूँ मैं। तो ये सारे लिंक मैं नीचे दे दूँगी, और याद रखिए जब भी विंटर्स में मेकअप करें तो अपनी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करके फिर ही मेकअप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, माय हॉल स्टोर लिंक भी है, जो भी चाहिए बाय कर लीजिए।
तो ये है नेक्स्ट डे, 10th दिसंबर का दिन था। आप ऐसे मत सोचो कि भाई अभी तो 19 दिसंबर है, 9 दिन पीछे हैं व्लॉग। हाँ हैं, क्योंकि मैं नहीं वक्त निकाल पा रही थी इन चीज़ों में। बहुत ज़्यादा विवेक का इस वक्त केयर लेना हो रहा है, और लेना भी चाहिए। उनके खाने पीने की सबसे ज़्यादा केयर कर रही हूँ मैं। टाइम टू टाइम मेडिसिन, खाना पीना, और ऊपर से मेड्स नहीं आ रही हैं। मतलब कभी मीनाक्षी छुट्टी कर रही है, तो अब मीनाक्षी आ रही है तो भाभी नहीं आ रहे हैं, जो नए वाले भाभी है ना। सो घर का सारा काम आप समझ लो मेरे ऊपर ही है। प्रिशा हेल्प करती है, लेकिन प्राइमरी हेल्प नहीं कर पाती वो, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई है, कॉलेज है, तो सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती हैं, जिस वजह से मैं एडिटिंग का टाइम कहाँ से ही निकालूं। घर के काम करते, खाना बनाते ही मुझे दोपहर के 3 साढ़े 3 तो हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करने की कोशिश भी करूँ तो कुछ ना कुछ विवेक का काम होता है। उनको हर 2 घंटे पे एक छोटा सा मील देना होता है, कुछ भी लाइक यू नो। तो वो सारी चीज़ों में लगी रहती हूँ। फिर शाम के काम स्टार्ट हो जाते हैं, खाना बनाना एंड ऑल। आजकल उनको बिल्कुल फ्रेश फूड, मतलब जैसे बने वैसे गर्मा गर्म, तो ये सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। और ये पोछे से मुझे काफ़ी आराम हो गया है, क्योंकि ये पोछा बहुत अच्छा है। किसी ने ना मुझसे लिंक मांगा था इसका, ये अगारो का है। अगर आप अमेज़न पे भी टाइप करोगे ना, चलो मैं इसका लिंक देती हूँ। बाकी अमेज़न पे भी अगर आप टाइप करोगे ना अगारो इलेक्ट्रिकल मॉप, तो आ जाएगा। इससे किसी ने ये भी बोला था इससे झाड़ू लगती है क्या, तो इससे झाड़ू नहीं लगती है। झाड़ू पहले लगानी पड़ती है, नहीं तो पोछा अच्छे से नहीं लगता। और इसके अंदर एक पानी भरने की जगह होती है, और फिर आप उसे स्प्रे कर सकते हो। एक बटन होता है, आप पहले पानी भर दो उसके अंदर, और फिर बटन प्रेस करोगे तो वो पानी निकल आएगा ऐसे बाहर, तो आराम हो जाता है। मैं आई हूँ अभी जस्ट हॉस्पिटल से। मैं हॉस्पिटल गई थी, और आपको पता है ना मेरी जो मेड है, जो भाभी हैं जो काम करती हैं, वो तकरीबन नहीं आ रही हैं। आज 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से वो नहीं आ रही हैं। उनके बहू को बेटा हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो सारा काम मेरे ऊपर है। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि डॉक्टर है ना सिर्फ 2 ही दिन आती हैं, एक तो ट्यूसडे और एक फ्राइडे। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन मीनवाइल आता है तो मुझे इन्हीं दिनों में जाके मिलना पड़ता है। तो आज डेट है 10 दिसंबर, और आज के दिन मैं डॉक्टर को मिल के आई हूँ, क्योंकि 17 दिसंबर को इनकी अगेन सेकेंड कीमो है। और क्या होता है, एक हफ्ते के लिए दवा बंद रखी जाती है, जैसे कि ओरल कीमोथेरेपी चलती रहती है इन्फ्यूजन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये एक हफ्ता 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इनकी दवाइयाँ ओरल कीमोथेरेपी बंद रहेगी, तो जिससे इनको काफ़ी आराम भी मिलेगा, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई सिम्टम आ जाता है। तो एक दिन ठीक नहीं रहते, एक दिन ठीक रहते हैं तो 4 दिन ठीक नहीं रहते। कभी हिकअप्स लग जाए। मेन जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो हिकअप्स की है, हिचकी, लूज मोशन मतलब डायरिया, वॉमिटिंग्स एंड गैस। ये 4 समस्याएं इनको कीमो के दौरान आई हैं। तो आज मैं उनसे डिस्कस करने गई थी सिर्फ कि डॉक्टर आखिर क्या रीज़न है, कि मतलब शायद वो जो उन्होंने ओरल कीमोथेरेपी दी है वो कहीं उनको हैवी तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक साथ 4 कैप्सूल मॉर्निंग में और 3 कैप्सूल शाम को है। तो शी सेड येस समटाइम्स भारी पड़ती है, तो अगले साइकिल में हम लोग इसको कम कर देंगे। लेकिन हाँ, ओरल कीमोथेरेपी चलती है इन्फ्यूजन्स के बीच में, तो वो तो चलेगी। तो इनका नेक्स्ट कीमो का साइकिल 17 दिसंबर को है। मैंने जैसे बताया मेड नहीं आ रही है, तो सुबह बर्तन कर गई थी, इनको उपमा खिला गई थी। लेकिन मैं 12 बजे की घर से निकली थी, और काफ़ी दूर हाईवे पे हॉस्पिटल है, और वहाँ वेट भी काफ़ी करना पड़ गया। तो मैं 4:15 बजे घर आके लगी हूँ। आके मैंने फटाफट इनको दाल चावल बना के खिलाए हैं। वहाँ मैं हाथ में एक नट्स का डब्बा, बादाम वगैरह फ्राई किए हुए, हल्के से सौते किए हुए, और ORS का लिक्विड जो आता है आजकल जूस की जैसा, और फ्रूट्स ले गई थी। तो वहाँ मैंने इनको वो खिला दिए थे। उपमा में पेट भर के खिला के गई थी इनको, और दवा वगैरह दे के गई थी। क्या करें, कोई है नहीं यहाँ पे। अगर मेरी सास समझ जाती थोड़ा सा इस बात को, तो आज अगर वो होती तो जब मैं इनको हॉस्पिटल से लेके आती तो इनको आते ही खाना मिल जाता। बस एक यही सपोर्ट होता है बड़ों का, और तो क्या। मैं क्या बोलूँ, अकेले काफ़ी स्ट्रगल है मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोल सकती गाइस, स्ट्रगल तो मैं बहुत कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। और इस वक्त सच में यहाँ पे किसी की ज़रूरत तो है, ये तो सच बात है। लेकिन अब कोई ना समझे तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। और ये बात मैं जब भी करती हूँ तो बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं कि आप इस टाइम पे भी ऐसी बात कर रहे हो, विवेक को दुख होगा। विवेक को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि विवेक खुद इस चीज़ से परेशान है कि मेरी इस हालत में भी मेरी मॉम को मेरी चिंता नहीं है। एक्चुअली काम के लिए नहीं उनकी ज़रूरत है, लेकिन ये होता है कि कोई घर में होता है ना, तो ऐसे आजकल विवेक की सिचुएशन कभी भी कैसे भी होती है। आप लोगों ने कीमो का नाम तो सुना ही होगा, और जिनके घर में कीमो दिया गया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या
मेरा सांस फूल रहा है। मैंने झाड़ू पोछा लगाया अभी। पोछा तो मैंने इसी से लगा लिया जो स्टैंडिंग आजकल मैं रोज़ लगा रही हूँ, जब से भाभी छुट्टी पे है इसी से लगा रही हूँ। झाड़ू प्रिशा ने लगा के दी और प्रिशा आजकल मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट बनी हुई है। सुबह में जैसे मैंने उपमा बनाई थी तो उसने कपड़े मशीन में डाल दिए, सुखा दिए, सारे घर की डस्टिंग करवा दी साथ में। फिर वो कॉलेज गई थी। अभी हमारे पीछे से ही घर पे आया था, उसके लिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। क्या करूँ मैं, बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया तो भी मैं सिर्फ नाश्ता करा पाई और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेड भी नहीं आ रही है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह में, वो करके मैं निकल गई थी। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई हो पास में तो ठीक रहता है, क्योंकि जो कीमो है ना वो ऐसे ही नाम बदनाम नहीं है कीमो का। कुछ हद तक बात सच है, निकल रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत हद तक की बात सच है कि कीमो बहुत डरावनी चीज़ होती है और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। फिर भी मैं फेस तो कर रही हूँ बहुत हिम्मत के साथ और मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी करके विवेक को इसमें से निकालना है। और मुझे पता है, मेरा बिलीफ, भगवान का आशीर्वाद, आपकी दुआएं और आपका साथ और आपका इतना सारा ह्यूज प्यार विवेक को फिर से इसमें से निकाल देगा। आई नो दैट। सो 4:15 बजे आके इनको खाना वाना खिला के फिर मुझे लगा चलो अब झाड़ू पोछा करें। सुबह झाड़ू पोछा रह गया था, सारे काम जल्दी जल्दी किए तो भी रह गया था, तो अभी वो निपटाया है और विवेक से मिलवाती हूँ आपको। आज से लेके 1 हफ्ते तक दवाइयाँ बंद रहने वाली हैं, ओरल कीमोथेरेपी, क्योंकि बॉडी को ना हील होने के लिए टाइम देते हैं डॉक्टर्स। ये एक प्रोटोकॉल ही है कीमो का कि 14 दिन मेडिसिन चलती हैं और फिर 1 हफ्ते बंद रहती हैं, जिससे कि बॉडी फिर से थोड़ा सेल्स बनाए, क्योंकि कीमो अच्छे सेल के साथ साथ, मतलब बुरे सेल के साथ साथ अच्छे सेल्स को भी मार देती है, तो बॉडी वीक होने लगती है। जो सारे ऑर्डर्स जो इनके थे वो इन्होंने दूसरे फोटोग्राफर्स को दे दिए, जिस वजह से काफ़ी दुखी हैं, बहुत परेशान से हैं। मैंने समझाया कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, अगले साल कर लेना ऑर्डर्स। यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे जैसे तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है जिस दिन, तो उस दिन ये अपने इन हेडफोन्स में आ जाते हैं और फिर ये हेडफोन से मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो ये बड़े दुखी से हैं क्योंकि इन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स जो हैं वो दूसरे फोटोग्राफर्स को दे दिए हैं। आप ही समझाइए थोड़ा इन्हें कमेंट सेक्शन में कि दुखी ना हो, ये इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है और मैं कांस्टेंट समझा रही हूँ और आज डॉक्टर ने भी समझाया है कि कोई बात नहीं। समझ गया मैं। तो अभी अगले सीज़न में ही काम करेंगे। हर साल लोग कहते थे ना घर पे बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, तो रियल मीन्स में ये इस बार घर पे बैठे हैं और हमें इस बात का कोई गम भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है और कोई दुख भी नहीं है। बस ये है कि ये आराम करें और इसमें से बाहर निकलें, और ये बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आई नो दैट। आजकल बड़ा मज़ा कर रहे हैं ये, आजकल ये नेटफ्लिक्स, फिर Z5, जब इनकी तबीयत ठीक होती है तो देखते हैं, और जैसे ही कुछ तबीयत में गड़बड़ होती है तो मतलब इसका ना कीमो का कैसा है, अपने शब्दों में क्या बोलोगे आप, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता। किसी दिन तबीयत ठीक रहती है, कभी कुछ कैसा होता है, कभी कुछ कैसा होता है। किसी दिन बॉडी अच्छी लगती है ना कि हल्कापन है बॉडी में, तो ये आगे रूम में आके बैठते हैं, टीवी देखते हैं, और किसी दिन इन्हें कुछ कुछ होता रहता है, कभी गैस हो जाती है, कभी वॉमिट हो जाती है। फिर उस कंडीशंस में फटाफट से मैं दवाइयाँ देती हूँ। मैंने एक इनका मेडिकल बॉक्स बनाया हुआ है, डॉक्टर से एक एक चीज़ में, आप मानोगे आज मैंने आधे घंटे से ऊपर बात की डॉक्टर से। मैं हर चीज़ उनसे पूछ के आती हूँ, हर चीज़ के, ऐसा हो तो क्या करूँ, ऐसा हो तो कौन सी दवाई दूँ, हर चीज़ पूछ के मैंने एक मेडिकल बॉक्स बनाया और ला के दिया है इसने, इस बच्चे ने ला के दिया है। ये बच्चा है ना आजकल पूरा मेरा वो बन गया है, क्या बोलूँ, सपोर्ट सिस्टम। बाहर का सारा काम करता है ये। आज आटा लेके आया, आटा खत्म हो गया था गेहूं का, तो वो लेके आया कॉलेज से पहले, और अब बढ़िया सी चाय भी बनाएगा अदरक वाली थोड़ी देर में। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। आज का पूरा दिन हॉस्पिटल के नाम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ मेरी एडिटिंग करने, सोच रही हूँ व्लॉग डाल दूँ रोज। ही इज टॉकिंग टू समवन। चलिए गाइस, फिर आराम से बात करते हैं। घर की सफाइयाँ तो हो गई, मैं आई ना तो घर इतना गंदा हो रहा था, क्योंकि कल रात को ही लास्ट मैंने झाड़ू वाड़ू सी लगाई थी, उसके बाद नहीं हुआ था। तो अभी चेहरा भी थका थका हो रहा है, थोड़ी देर एडिटिंग करती हूँ, फिर मुँह हाथ धो के शाम के टाइम थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, थोड़ा विवेक को भी अच्छा लगेगा। फिर शाम का पूजा पाठ करेंगे, खाना बनाएंगे, और आज शाम को मीनाक्षी आने वाली है, क्योंकि दिन में बेचारी आ रही थी तो मैंने मना कर दिया, मैं तो घर पे थी नहीं, लॉक लगा हुआ था। मेरी आंखें भी कैसी हो गई है ना पिछले 1-1.5 महीने से, एक दर्द और एक पेन सा दिखाई देता है आंखों में खुद की।